साथियों नमस्कार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के इस एपिसोड में हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। शुरुआत हम लोगों ने कल की थी कि हम कुछ लव स्टोरीज को डिस्कस करें। एक्चुअली ये बड़ी विडंबना है दुनिया की कि हम लोग प्रेम को एक पुरुष और एक महिला तक ही सीमित करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेम के मायने बहुत बड़े हैं। प्रेम वो धुरी है जिसके चारों तरफ मानव जगत चक्कर काटता है। बुद्ध बड़े स्पष्टवादी रहे। बुद्ध ने हमेशा से बताया कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो बंधुत्वता भरा आचरण है, वही एक्चुअली जीवन का आधार है। मनुष्य ही मनुष्य की मदद करता है। मनुष्य से ही मनुष्य सफल और असफल होने की प्रासंगिकताओं को पैदा करता है, संभावनाओं को पैदा करता है। खैर, इसी कड़ी में एक कहानी आपके बीच में लेकर के आया हूं। एक व्यक्ति बड़ी मेहनत करता था और नौकरी करते करते एक लंबा अरसा बीत गया। बस जीवन जैसे उस सैलरी पर ही आधारित था। धीरे धीरे मेहनत करते हुए आज वो इस मकाम पे पहुंचा कि आज उसने एक कार खरीदी है, द बिग ब्लैक कार। लगभग 17-18 लाख की कार खरीदी है, जिसमें 4 लाख की डाउन पेमेंट गई है और बाकी किस्तें शुरू हो गई। चूंकि आज कार घर आई है तो परिवार में बड़ा ही खुशनुमा माहौल, सब बड़े खुश हैं। चिंटू भी खुश है, चिंटू की मम्मी भी खुश है, और चिंटू के पापा जो कार खरीद के लाए, ही इज रियली वेरी हैप्पी। ही वॉज ऑन द 7th heaven, माई गुडनेस। इतने साल मेहनत करने के बाद आज मेरे घर में कार आई है। घर में उस कार की पूजा की गई, उस पर एक स्वास्तिक का निशान बनाया गया, फूल मालाएं चढ़ाई गई, उसके सामने नारियल फोड़ा गया, उसके टायर के नीचे एक नींबू को पिचकाया गया। तो जो भी उनके संस्कार हो सकते थे वो संस्कार किए, क्योंकि घर में खुशी है कि आज कार आई है। अभी सभी लोग अंदर हैं। अचानक सबका मन हुआ कि आओ बाहर चल के देखते हैं, कार में बैठ के थोड़ा एक राइड लेकर के आते हैं। तो जैसे ही वो परिवार के साथ बाहर आए तो उन्होंने देखा चिंटू, कंपास समझते, स्कूल में कंपास हम यूज करते थे। चिंटू के हाथ में कंपास है और कंपास से उसने गाड़ी के दरवाजे पर स्क्रैचेस बना दिए। अब जैसे ही स्क्रैचेस को देखा, चिंटू के पापा का जो दिमाग था वो 7वें आसमान पे चला गया। गुस्सा जैसे सर पे चढ़ के तांडव करने लगा, तमतमाने लगा। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने चिंटू को लेकर के इतना मारना शुरू किया, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। इतनी पिटाई की चिंटू की कि चिंटू बेहोश हो गया। जब चिंटू बेहोश हो गया तो मम्मी को चिंता हुई कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा इसे एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया गया। एडमिट करके उसे जो भी ट्रीटमेंट देना था ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ी राहत हुई कि हाँ, चिंटू अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। इतनी पिटाई कर दी उसकी। जब चीजें कंट्रोल होने लगी तो तब तक एक लंबा समय बीता।
10-12 घंटे का समय बीता तो दिमाग भी थोड़ा शांत हुआ। जब दिमाग शांत हुआ तो उस व्यक्ति ने जिसने कार खरीदी थी, चिंटू के पापा ने, उसने सोचा कि जाके देखो तो सही स्क्रैच कितने हैं। जब वो आया और कार के दरवाजे पर स्क्रैच को देखा तो एक्चुअली कंपास से, दैट वाज नॉट स्क्रैचेस, कंपास से चिंटू ने लिखा आई लव यू पापा। ये 3 वर्ड्स जैसे उसने पढ़े, पढ़ते ही आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्रेम जो एक पुत्र के प्रति एक पिता के हृदय में होना चाहिए था, वो कौंधने लगा, आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। मन मस्तिष्क जैसे अब अपने काबू में नहीं रहा, सोचने लगा ये स्क्रैचेस नहीं, अगर ये पूरी कार भी डैमेज हो जाती, ये कार खत्म हो जाती तो नई कार आ सकती थी, लेकिन बेटा दोबारा नहीं आ सकता था। तो एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो प्रेम था, हो सकता है उस प्रेम को एक्सप्रेस करने का तरीका उसका अच्छा नहीं था, लेकिन he loves his father, वो अपने पापा को बहुत प्यार करता। और बाद में समझ में आया चिंटू के पापा को भी कि he loves him। सो साथियों, बहुत लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है उनका प्रेम को एक्सप्रेस करने का तरीका अटपटा हो, लेकिन आप रिएक्ट ना करें। निश्चित रूप से लोग ऐसे हैं जो आपको प्यार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक जरूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश पौट आप सभी से विदा लेता हूं, फिर किसी और कहानी के साथ आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।